गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, और खास करके आने वाले सीएचएसएल के जो एग्जाम आने वाले हैं। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्रैल में डेट दी गई है एग्जाम की। तो ध्यान रखिए कि आप लोग साथ साथ में वीडियो देखते रहेंगे तो बहुत से लोगों को आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको फायदा दिखाई पड़ेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए जो अगले टाइप का क्वेश्चन है आपका, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस करते हैं। ए क्यू प्लस 12a अपॉन 6a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 185 अपॉन 158। फाइंड 7a स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया, ए क्यू प्लस 12a अपॉन 6a स्क्वायर प्लस 8 बराबर 185 अपॉन 158। तो फाइंड 7a स्क्वायर प्लस 5। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। इतनी आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं कि आप जब इसे समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो आपको करना क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब बस आपको याद होना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, पिछले वीडियो में इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ कि अभी तक हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी पढ़ते आ रहे थे। ध्यान रखिए 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ध्यान रखिए। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब जरा देखिए, हम लोग बचपन से योगांतर अनुपात करने पढ़ते आए हैं कि यदि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी हो तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी होता है। हम लोग बचपन से ये पढ़ते आए हैं यदि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी हो तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर क्या होता है, सी प्लस डी बटे सी माइनस डी होता है। अब आपको करना क्या है, जरा देखिए क्या इस वाले हिस्से में जब हम इस वाले हिस्से को ऐड करेंगे तो कहीं ए प्लस बी का होल क्यूब तो नहीं बन रहा है, और इस वाले से इस वाले हिस्से को जब माइनस करेंगे तो कहीं ए माइनस बी का होल क्यूब तो नहीं बन रहा है। जरा देखते हैं हम लोग। तो जब हम लोग योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे तो जरा बताओ ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 12a प्लस 6a स्क्वायर प्लस 8 बटे ए क्यूब प्लस 12a माइनस 6a स्क्वायर माइनस 8। इधर देखिए 185 प्लस 158 कितना हो जाएगा, 343। 185 से 158 माइनस करो, बोलो जरा कितना हो जाएगा, 27। अब जरा देखिए ए का क्यूब हो गया, एक 2 का क्यूब हो गया। किसका क्यूब है, ए का क्यूब, और एक इसका क्यूब है 2 का क्यूब। अब जरा देखिए 3 इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये 3ab स्क्वायर हो गया। 3 इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 3ab स्क्वायर हो गया। तो देखिए ए का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इसे क्या लिखेंगे, 3 इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर, और ये क्या है 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2। इसे देखिए ए का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, ए का क्यूब हो गया प्लस 2 का क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू ए इंटू 2 स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नीचे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब जरा देखिए इसे हम लोग लिखेंगे ए प्लस 2 का होल क्यूब, ए प्लस 2 का होल क्यूब बटे नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस 2 का होल क्यूब बराबर में 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब, और 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब। बताइए अब ये क्या हो गया, ए प्लस 2 का होल क्यूब बटे ए माइनस 2 का होल क्यूब बराबर 7 क्यूब अपान 3 क्यूब। अब जरा देखिए इस हिसाब से हमारा ए प्लस 2 अपान ए माइनस 2 कितना आ जाएगा, जरा बोलिए जरा, 7/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/3। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब a प्लस 2 बटे a माइनस 2 बराबर 7/3 आ जाएगा तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी, a की निकालनी।
इसमें दोबारा से फिर से योगांतर अनुपात का नियम लगाइए। चाहे तो आप इसे 3 का इधर मल्टीप्लाई कर लें, 7 का इधर मतलब a-2 का इधर मल्टीप्लाई करके 3 × a 3a 3 × 2 6 बराबर 7a - 14। 7a से 3a माइनस हो जाएगा, 4a बचेगा, ये 3a उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4a बचेगा, 14 इधर आके प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो a बराबर बोलिए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 5। जब a बराबर 5 आ जाएगा तो हमसे 7a² + 5 पूछा गया, तो 7 × 5 का स्क्वायर प्लस 5, 25 × 7 पर 75 + 5 कितना हो, 180 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 180। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ना समझ में आया तो आप एक बार इसे फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्योंकि बहुत अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं। यदि आप लोगों को समझ में आ गए तो आगे आने वाले जो एग्जाम है उनमें काफ़ी हद तक आपको मदद करेंगे। देखिए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैंने लिया a³ + 75a / 15a² + 125 = 185/158। अब बताइए प्यारे बच्चों, क्या ध्यान रखना है कि योगांतर अनुपात का नियम लगाना है फिर से, यानी अंश वाले हिस्से में, यानी ऊपर हिस्से पहले ऊपरी वाले हिस्से में निचले वाले हिस्से को ऐड करिए। a³ + 75a + 15a² + 125 अपॉन इससे इसे माइनस कर दीजिए, तो a³ + 75a - 15a² - 125 इक्वल टू बोलिए 185 + 158 कितना आ जाएगा, 343/27। ये बात आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी आप इसमें योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे तो ये निचला वाला हिस्सा ऊपर ऐड हो जाता है, ऊपर वाले हिस्से से निचले वाले को माइनस करके लिख देते हैं। ठीक है, अब जरा बताइए a + 5 का होल क्यूब दिख रहा है क्या, बोलिए जरा। a³ + 5 का क्यूब + 3 × a × 5 का स्क्वायर + 3 × 5 × a का स्क्वायर। देख लीजिए, नहीं दिख रहा तो इसे देखिए, a³ + 3 × a × 5 का स्क्वायर + 3 × 5 × a का स्क्वायर + 5 का क्यूब। a³ + b³ + 3a² b + 3ab², तो a + b का होल क्यूब a + 5 का होल क्यूब हो गया। नीचे जरा देखिए, a³ प्लस नीचे क्या है, a³ - b³ - 3a² b + 3ab² दिख रहा है भाई। जब ये वाला हिस्सा यहाँ पर 3ab² था तो ये 3ab² हो गया, ये हिस्सा 3a² b था तो माइनस का 3a² b हो गया, यहाँ पे माइनस का b भी हो गया, तो a - b का होल क्यूब हो गया, यानी a - 5 का होल क्यूब बराबर 7/3 का क्यूब। अब बताइए a + 5/a - 5 क्या हो जाएगा, a + 5/a - 5 = 7/3। a + 5/a - 5 7/3 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, वही या फिर तो इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, योगांतर अनुपात पिछले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके बताया था, इस वाले क्वेश्चन में योगांतर अनुपात का नियम दोबारा लगाइए। बताइए a + 5 + a - 5 अपॉन a + 5 - a, और जब इससे माइनस करो तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 + 10 3, 7 - 3 4। बताइए 5 से 5 कैंसिल, a से a कैंसिल, a + a 2a अपॉन 10 = 10/4। 2 से डिवाइड करो 10 बार 5 बार, तो a बराबर 50/4। a बराबर कितना आ गया, 50/4। अब a बराबर 50/4 आ गया, तो a बराबर 25/2। अब हमने जब a की वैल्यू निकाली बताई, तो यदि हमसे किसी की भी वैल्यू पूछी जाए तो हम निकालेंगे आसानी से। तो इस तरीके से आप सेकंड एग्जांपल समझ गए होंगे। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग 2 एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे एग्जांपल में इसी क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने वैल्यू चेंज कर ली। और ये क्वेश्चन क्या था, a³ + 75a अपॉन 15a² + 125 = 252/260। और आपसे बोला गया कि 3a + 17 याद कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन करने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, तो आप इसमें वही योगांतर अनुपात का नियम लगाइए। तो a³ + 75a + 15a² + 125 अपॉन a³ + 75a - 15a² - 125 = 252। तो 260 512, 252 से 260 माइनस होगा -8। ये a + 5 का होल क्यूब दिख गया, ये a - 5 का होल क्यूब।
8 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो a प्लस 5 अपॉन a माइनस 5 8 अपॉन माइनस 2 आ जाएगा। तो a प्लस 5 अपॉन a माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। तो a प्लस 5 इक्वल टू माइनस 4a प्लस 20, 4a उधर जाएगा, 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 से 5 माइनस होगा 15 आ जाएगा, तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब a इक्वल टू 3 आ जाएगा तो जरा यहाँ पे a बराबर 3 रख लीजिए, तो 3 इंटू 3 प्लस 17 इक्वल टू 26 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 26 आ जाएगा। तो इस तरीके से आशा करते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगले एग्जाम्पल को एक और हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल जो हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया 64x क्यूब प्लस 108x अपॉन 144x स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 1463 अपॉन 734। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिया 64x क्यूब प्लस 108x बटे 144x स्क्वायर प्लस 27 बटे 734। तो आपको निकालना है 8x माइनस 43 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को देख करके फिर वही कंडीशन आप 64x क्यूब प्लस 108x प्लस 144x स्क्वायर प्लस 27 बटे 64x क्यूब प्लस 108x माइनस 144x स्क्वायर माइनस 27 बराबर 1463 प्लस 734 बटे 1463 माइनस 734। अब जरा बताइए क्या ये 4x प्लस 3 का होल क्यूब नहीं दिख रहा आप लोगों को? दिख गया ना 4x प्लस 3 का होल क्यूब। क्या है 4x माइनस 3 का होल क्यूब नहीं है? 4x माइनस 3 का होल क्यूब 1463 प्लस 734 2197 13 का क्यूब नहीं है क्या? फिर आप भाई बताइए 1463 से 734 माइनस करोगे 729 बचेगा ना? कितना बचेगा 729। 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है ना। अब बताओ 4x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 3, मेरे प्यारे बच्चों बोलिए कितना आ जाएगा 13 अपॉन 9। बोलिए समझ में आएगा नहीं आएगा? अब बताइए 9 का इधर 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 36x प्लस 117 इक्वल टू 13 इंटू 4 कितना होगा 52x माइनस 39। इधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 16x इक्वल टू 36 माइनस 12 माइनस 16x माइनस 39 माइनस 117 16x इक्वल टू 117 39 156। तो माइनस माइनस कैंसिल x बराबर 56 अपॉन 16 आ जाएगा, तो 39 अपॉन 4 आ जाएगा। 39 अपॉन 4 9 इंटू 4 36 प्लस 9 इंटू 33 27 सॉरी यहाँ पे 27 आ जाएगा इक्वल टू 52x माइनस 39। तो 36x से 52x माइनस होगा माइनस 16x 27 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 39 माइनस 27 माइनस का 66 आ जाएगा और 16x इक्वल टू माइनस 66 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 33 अपॉन 8 आ जाएगा। तो हमसे 8x माइनस 43 का स्क्वायर पूछा गया, तो 8 इंटू 33 अपॉन 8 माइनस 43 का स्क्वायर। 8 से 8 कैंसिल 33 माइनस 43 माइनस 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 100। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।